और वहीं प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाने के साथ साथ स्वच्छता महाकुंभ बनाने का संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। सीएम योगी के संकल्प को सफल बनाने की दिशा में मेला प्राधिकरण महाकुंभ में सफाई व्यवस्था और स्वच्छता मित्रों का विशेष ध्यान रख रहा है। इस दौरान प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने महाकुंभ मेले से पहले एकजुटता और टीम भावना को बढ़ावा देने के लिए मेला परिसर में सफाई कर्मचारियों के लिए सामुदायिक भोज का आयोजन किया और इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने खुशी और आभार जताते हुए कहा कि वो इस विशाल धार्मिक आयोजन के दौरान पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे। कर्मचारियों ने बताया कि अधिकारियों ने उनकी जरूरतों को पूरा ध्यान रखने का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रयागराज के लोगों से महाकुंभ के दौरान स्वच्छता और मेहमान नवाजी का बेहतरीन उदाहरण पेश करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इस बार उन्हें 2019 के अर्धकुंभ की तुलना में अच्छा मौका मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के शुरू होने में अब 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है और वहीं महाकुंभ को लेकर अखाड़ों के साधु संतों का संगम की रेती पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी दौरान महानिर्वाणी अखाड़े ने शहर की सड़कों पर यात्रा निकाली। वहीं मेरठ से आए कलाकारों के एक समूह ने अनोखा नृत्य प्रदर्शन किया। शहर में जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर संतों का भव्य स्वागत किया गया। विशाल 8 ग्रुप की 12 सदस्यीय टीम यात्रा के दौरान अघोरियों के रूप में दिखी और इस टीम ने अपने अपने नृत्य और हाव भाव से लोगों का मन मोह लिया। महाकुंभ मेले के लिए हजारों अघोरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जो इस साल 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी को खत्म होगा। हम कुंभ का मेला पहले करने आए थे 12 साल बाद, फिर ऊपर वाले ने हमारे ऊपर मेहर करी है, फिर मैं अपना कोऑपरेशन देने आया हूँ और ये मेरी टीम है 12 जनों की, उनके लिए मैं हम काम करने आए विशाल 8 ग्रुप के द्वारा और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। भगवान ने मेरे भोलेनाथ ने दोबारा मेरे को यहाँ पर आने के लिए मौका दिया और भगवान ने चाहिए तो इसी मारे हम सेवा करते रहेंगे बाबा की। बहुत शंकर भगवान की। और वहीं महाकुंभ शुरू होने से पहले बम और डॉग स्क्वाड ने मेला मैदान की गहन छानबीन की। मेले में आने वालों की सुरक्षा को देखते हुए छानबीन की गई। प्रयागराज की पुलिस और कुंभ सुरक्षा टीम ने साथ मिलकर सुरक्षा के लिए कवायद की। शुरुआती इंतजाम के अलावा हर स्तर पर सुरक्षा बंदोबस्त किए जा रहे हैं ताकि महाकुंभ में रोजाना आने वाले लाखों श्रद्धालु सुरक्षित रहे। प्रवेश और निकास द्वार की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मेले के पूरे मैदान की सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। मेले की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस, अर्धसैनिक बल और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों पर है। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सिर्फ आधिकारिक बयानों पर भरोसा करने की अपील की गई है। कुंभ मेले को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए शासन स्तर की शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके तहत पुलिस के जितने भी कंपोनेंट हैं, यहाँ पर पुलिस के थाने बनाए गए हैं और उन थानों के तहत जैसे अभी हम लोग खड़े हैं दशाश्वमेध घाट पर, थाना खाक चौक के क्षेत्र के अंतर्गत है, तो थाने की पुलिस लगी है। इसके अलावा सीएपीएफ के लोग लगे हुए हैं, पैरामिलिट्री के, और पीएसी का कंपोनेंट लगा हुआ है और चेकिंग करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड, जैसे आप पीछे देख पा रहे हैं कि अभी हम लोग बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ में चेकिंग करा रहे हैं। डॉग स्क्वाड भी साथ में सम्मिलित है। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में कई ऐसे साधु संत नजर आएंगे जो कभी इंजीनियर, डॉक्टर या दूसरे क्षेत्रों के पेशेवर रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन शुरू करने से पहले ये अपने अपने फील्ड में समाज के लिए योगदान दे रहे थे। जैसे जैसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ नजदीक आ रहा है, इसकी प्रेरक कहानियां सामने आ रही हैं। ये साधु संत बताते हैं कि आध्यात्मिक अनुशासन का जीवन अपनाना कोई आसान यात्रा नहीं है। इसके लिए परंपराओं का सख्ती से पालन करना और सांसारिक बंधनों को त्यागने का साहस चाहिए। साधु संत बताते हैं कि अखाड़े में शामिल होने के लिए परिवार को पूरी तरह से छोड़ना, त्याग और आध्यात्मिक जीवन के लिए मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। अलग अलग मठों में शामिल होने वाले कुछ लोगों का मानना है कि तपस्वी जीवन अपनाकर वो सामान्य व्यक्ति की तुलना में देश और दुनिया की ज्यादा अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो महाकुंभ की तैयारियां तो शुरू हो ही रही हैं, लेकिन महाकुंभ में जो आने वाले साधु संत हैं, अगर उनके बारे में जानेंगे तो ये जो
जानकारी है वो और ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी जब ये पता चलेगा ये साधु संत के चोले में कभी इंजीनियर डॉक्टर रहे लोग भी शामिल हैं और अपने पद पर एक बड़ा नाम कमा चुके ये इंजीनियर डॉक्टर्स यहाँ साधु संत का चोला ले चुके हैं और अब भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। तो महाकुंभ में तरह तरह के लोगों से मिलना हो रहा है और ऐसे में कुछ जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये भी है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद साधु संत की तरफ जो उनका ध्यान गया है, भगवान की भक्ति की तरफ जो ध्यान गया है, वो अपने आप में सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा योगदान समाज में देने के बाद किस तरह से भगवान की तरफ, भगवान की भक्ति में लीन होते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। तो इंजीनियर्स इनमें शामिल हैं, डॉक्टर रहे हैं ये, और ऐसे में अब साधु संत का चोला ओढ़ लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जिस तरह से अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और हर स्तर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। प्रशासन ने मेले में आने वाले साधु संतों, श्रद्धालुओं और सैलानियों की सुविधा के लिए कई इंतजाम यहां पर किए हैं। इनमें नए पुल बनाना, सड़कों की मरम्मत, रहने के लिए तंबू लगाना और बुनियादी ढांचा मजबूत करना शामिल है। वहीं नाविक समुदाय को भी मेला शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। नाविकों को मेले के दौरान अच्छी कमाई की उम्मीद है। अधिकारियों का अनुमान है कि 45 दिन चलने वाले मेले में 40 करोड़ से ज्यादा लोग आ सकते हैं और नाविकों ने बताया कि मेले के दौरान प्रयागराज में करीब 10,000 नावें चलेंगी। तो बता दें कि महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है और इस बार मेला 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर शुरू होगा और 45 दिनों के बाद 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन ये खत्म होगा। तो नाविकों को भी मेले का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस दौरान आएंगे। तो साधु संत श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अंतिम चरण है तैयारियों का और ऐसे में पूरी व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ ही दिन बचे हैं इस मेले को शुरू होने में और महाकुंभ में यहाँ पर जिस तरह से संगम नगरी में भक्ति का समागम दिखाई देगा वो अपने आप में अद्वितीय होगा।